फ्रेंड्स, आज की नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 15 सपोर्टिंग मटेरियल। देखो, सपोर्ट मटेरियल में लिखा है चैप्टर 14, लेकिन जो एनसीईआरटी में लिखा है वो लिखा है चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी का है। तो उसके हम आज 1 से 10 तक के क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ना इसका बेसिक आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो वो उसकी वीडियो भी हमने बना रखी है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं। उसका लिंक भी हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वो एग्जैक्टली एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 15 ही है पूरा। ठीक है, उसके अंदर बेसिक भी है, तो उस बेसिक का यूज करते हुए हम इन क्वेश्चंस को भी करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। इसके अंदर काफी सारे पॉइंट्स हैं। तो पहला पॉइंट लिखा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डैश एंड इज लेस देन और इक्वल टू डैश। देखो भाई, एक प्रोबेबिलिटी जो होती है ना, वो 0 से 1 तक होती है। मतलब इसको ऐसे लिख सकते हो, 0 इस तरह से प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी 0 के बराबर भी होती है और 0 से ज्यादा होती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन, किससे कम होती है? 1 से। तो यहां पर आएगा 1। ठीक है, करते हैं अगला क्वेश्चन। क्या लिखा है? लिखा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट। देखो भाई, 0 जो होता है ना, इसे कहते हैं इम्पॉसिबल, और जो 1 होता है ना, इसे कहते हैं श्योर इवेंट। क्या कहते हैं? श्योर इवेंट। तो यहां पर हम लिखेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, इम्पॉसिबल इवेंट। यहां पर थोड़ा सा गैप था। अगला पॉइंट है आपका द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन। अब यहां पर इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी जिसका होना निश्चित है। सर्टेन का मतलब होता है निश्चित होना, कि वो होगा ही होगा। सर्टेन टू हैपन इज डैश। और जिसकी आप निश्चित हो जाओ, मतलब कि वो प्रोबेबिलिटी होगी ही होगी, वो होती है 1। और ऐसे इवेंट को कहते हैं श्योर इवेंट। क्या कहते हैं? श्योर इवेंट। ठीक है, तो अगला पढ़ते हैं। अगले में क्या लिखा है? अगले में लिखा है द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स। देखो भाई, सभी एलिमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को अगर सम करते हैं ना, तो टोटल कितना आता है? 1। कितना आता है? 1। कैसे आता है? देखो भाई, ऐसे समझ लो, हम इसको समझाने की कोशिश करते हैं। मान लो आपने एक डाइस उछाला। क्या उछाला? डाइस। डाइस के अंदर जो नंबर आते हैं ना, 1 2 3 4 5 6। अब 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6। 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6। क्योंकि 2 एक ही बार तो लिखा है ना, एक बार लिखा है, तो इसलिए इस तरह से 3 आने की प्रोबेबिलिटी। और इन सभी प्रोबेबिलिटी को अगर प्लस कर दे 6 तक के, तो आंसर आएगा 6/6। इट मीन्स 1। ओके, इसलिए हमने इसको 1 लिखा। अब ये है फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई। होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो हमेशा कितना आता है? 1। ओके, इसके बाद अगला है। अगले में लिखा है इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम, एक गेम को जीतने की प्रोबेबिलिटी अगर 4/9 है, तो लूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो देखो कैसे करेंगे इसको। या तो वो विन करेगा, या तो वो विन नहीं करेगा, नॉट विन। और नॉट विन का मतलब ही तो होता है लूज करना। और मैंने बताया होने की प्रोबेबिलिटी और उसी के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है? 1 होता है। विनिंग की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, वो है 4/9। पूछ क्या रहा है? नॉट विनिंग, मतलब लूजिंग की। ये प्लस का इधर गया तो माइनस का। एलसीएम लो, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9 और 4 1 जा 4। कितना आया? 5/9। और ये हो गई प्रोबेबिलिटी किसकी? लूज करने की। ठीक है, लूजिंग द गेम। तो इसका आंसर हो जाएगा 5/9। 5/9। ओके, तो अगला पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
इसमें क्या लिखा है? लिखा है इफ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, अगर हम एक कॉइन को 2 बार उछाले, ट्वाइस करें, देन द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम क्या होगा? अगर हम एक कॉइन को 2 बार उछालें तो देखो भाई, हो सकता है हेड हेड आ जाए, हो सकता है हेड टेल आ जाए, या हो सकता है टेल हेड आ जाए, या हो सकता है टेल टेल आ जाए। तो कितने इसके इवेंट बने? 1 2 3 4। तो इसका आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इज 4। ओके, अगला पढ़ते हैं। इसमें लिखा है इफ अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, अगर हम एक डाई को 2 बार फेंके, देन द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, तो उसके पॉसिबल आउटकम क्या होंगे? अगर अगर हम एक डाइस को 2 बार फेंके तो हो सकता है 1 1 आ जाए, 1 2 आ जाए, 1 3 आ जाए, 1 4 आ जाए, 1 5 आ जाए और 1 6 आ जाए। ऐसा भी तो हो सकता है 2 1 आ जाए, 2 2 आ जाए, कहाँ तक? 2 6 तक, 3 1 आ जाए, 3 6 तक, 4 1 आ जाए, 4 6 तक, 5 1 आ जाए, 5 6 तक, और 6 6 6 1 आ जाए, कहाँ तक? 6 6 तक। तो कितने आउटकम हो गए? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 6 या 36। कितने इवेंट हो गए? तो टोटल 36। ठीक है, अगला पढ़ते हैं। इसका क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है? देखो, लिखा है स्टेट ट्रू एंड फॉल्स। तो हमें इसके ट्रू और फॉल्स को बताना है। ठीक है, सॉरी। तो हमने बताया प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन बी जीरो, कैन बी नेगेटिव। नेगेटिव हो सकती है, तो आप बोलोगे फॉल्स। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 0 से 1 तक होती है, ना तो 0 से कम, ना तो 1 से ज़्यादा। तो नेगेटिव होने का तो कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ी हो सकती है, उसमें भी फॉल्स। रीजन वही है, प्रोबेबिलिटी जो होती है इनके बीच होती है, यहाँ तक होती है, इससे ज़्यादा भी नहीं होती और ना ही कम होती। ठीक है, तो पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इनमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नहीं हो सकता? सबसे पहले, क्या ये 0 और 1 के बीच में है? बिल्कुल, 0.7 लिखा है, मतलब अगर ये 0 लिखा है तो 0 से 1 के बीच में ही होगा। ठीक है, ये 2/3, अगर ऊपर नंबर छोटा लिखा है तो ये भी 0 से 1 के बीच में होगा। यहाँ पर नेगेटिव है, तो ये ऐसा इवेंट है जो प्रोबेबिलिटी का नहीं है। और परसेंट की बात करें तो याद रखना 0 से 100 तक परसेंट, अगर परसेंट की बात आएगी तो 0 से 100, प्रोबेबिलिटी की बात आएगी तो 0 से 1। ओके, तो ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो इसका ऑप्शन होगा सी, विच इज कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इनमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हो सकता है? सबसे पहली चीज, नेगेटिव तो कभी होता नहीं है, ये नहीं होगा। 1 से ज्यादा हो गया ये, है ना, तो ये भी नहीं होगा। और अभी मैंने बताया फ्रैक्शन में अगर हो तो ऊपर वाला नंबर अगर छोटा है तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हो सकता है, तो यही करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पर ज़्यादा हो गया तो ये 1 से ज़्यादा हो गया, तो ये भी इवेंट नहीं हो सकता। फिर अगला लिखा है एन इवेंट इज़ वेरी अनलाइकली टू हैपन,
एक इवेंट है जिसका होना बहुत ही कम हो, मतलब बहुत ही रेयर चांस हो कि वो हो सकता है, तो वो इनमें से किसके पास होगा? सबसे कम वैल्यू ही उसकी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। ये बहुत ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा, सबसे कम है ये। ठीक है, सबसे कम है 0.001। ठीक है, पढ़ते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब यहां पर क्या लिखा है देखो, इस वाले पार्ट में लिखा है आउट ऑफ द 1 डिजिट प्राइम नंबर, आउट ऑफ 1 डिजिट प्राइम नंबर 1 नंबर इज सिलेक्टेड। एक डिजिट का प्राइम नंबर देखना है हमें, तो पहले बात बताओ प्राइम नंबर किसे कहते हैं। हमें पहले ये पता होना चाहिए प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं। प्राइम नंबर स्टार्ट होता है 2 से। कहाँ से? 2 से। इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, ना 2 से ज़्यादा ना 2 से कम। तो यहाँ पर आप बोलोगे सबसे पहले 2 इसका पहला प्राइम नंबर होता है, 3 भी होता है, 4 नहीं होता। क्यों? क्योंकि 4 के 3 फैक्टर हो जाते हैं, एक तो 1, 2 एंड 4, है ना, इसलिए 4 प्राइम फैक्टर प्राइम नंबर नहीं होता। तो कौन सा होगा? 5। और यहाँ पर ठीक है 7, 7 के बाद कोई और नंबर नहीं होता, इसके बाद सीधे 11 होता है। तो प्राइम नंबर कितने मिले हमारे पास? 4। अब यहाँ पर कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट सिलेक्टिंग एन इवन नंबर। इवन नंबर तो सिर्फ एक है, वो है 2। तो इवन नंबर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर। इवन नंबर, इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी हो गई 1, और टोटल कितने नंबर है यहाँ पर? 4। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बी इज करेक्ट। करते हैं अगला पॉइंट, 5th। व्हेन अ डाई इज थ्रोन, जब एक डाई को उछाला जाता है। अब डाई को उछालेंगे तो क्या क्या आ सकता है? अगर हम डाई को थ्रो करें तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। अब ऑड नंबर, पहले तो हमें पता होना चाहिए ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं। ऑड नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते, जैसे कि 1, 3 एंड 5। ओके, तो यहाँ पर लिखा था प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर इज लेस देन 3, और वो 3 से छोटा भी होना चाहिए। अब छोटा ये 3 के बराबर है और ये 3 से बड़ा हो गया, तो इन नंबर को अब हम नहीं ले सकते। तो वो सिर्फ एक अकेला नंबर कौन सा बचा? 1। क्या बचा? 1। तो प्रोबेबिलिटी अब ऑड नंबर लेस देन 3, ऑड नंबर भी हो, वो 3 से छोटा हो, तो कौन कितने नंबर है हमारे पास? सिर्फ एक ही नंबर है, तो 1 अपॉन में, और टोटल कितने नंबर है? 6। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 1/6। ठीक है, अब अगला करते हैं। सिक्स पॉइंट है इसका, रश्मि हैज अ डाई। रश्मि के पास एक डाई है, हो 6 फेसेस शो, जिसके 6 फेस शो करते हैं लेटर ए बी सी डी ए और सी। सी थ्रो इफ सी थ्रोज द डाई वंस, और वो डाइस को एक बार उछालती है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए गेटिंग सी। अच्छा बताओ, इस पूरे नंबर में सी कितनी बार लिखा है? सी लिखा है 2 बार, तो प्रोबेबिलिटी सी के आने की पता है क्या होगी? 2 अपॉन में, टोटल कितने वेज हैं? 6, 1/3। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/3, विच इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, अगला पॉइंट है आपका, A card is drawn from a well-shuffled pack of 52 playing cards. The event E is that the card is drawn not a face card. अच्छा, अब देखो पहले कार्ड की बात करें तो टोटल जो कार्ड होते हैं ना, कार्ड, 1 मिनट। तो ये हमने एक पेपर निकाल लिया है, ठीक है, जिसके अंदर हमने कार्ड्स के बारे में सब कुछ बताया था।
तो देखो भाई, इसके अंदर हमारे पास कार्ड्स के बारे में पता होना चाहिए। कार्ड्स जो होते हैं हमारे टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। 26 जो होते हैं रेड होते हैं और 26 ही ब्लैक होते हैं। रेड के अंदर दो टाइप होते हैं, एक होता है इस शेप का, इसको कहते हैं डायमंड, और एक होता है इस शेप का, इसको कहते हैं हार्ट। इस शेप का होता है क्लब और इस शेप का होता है स्पेड। अब जो डायमंड होते हैं, डायमंड के होते हैं टोटल 13 कार्ड्स। एस इक्का, ए लिखा रहता है, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर होता है जे के क्यू, जे के क्यू, जे फॉर जैक, क्यू फॉर क्वीन और के फॉर किंग। ये कार्ड्स ऐसे होते हैं जिन पर चेहरे बने होते हैं, बाकी सब पे चेहरे नहीं बने होते। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ रहा था, लिखा था ई इवेंट, द इवेंट ई इज दैट द कार्ड ड्रॉन इज नॉट अ फेस कार्ड। फेस कार्ड ना हो तो फेस कार्ड कितने नहीं है, देखो टोटल 52 कार्ड्स में से इन कार्ड्स को माइनस कर दे जिनमें फेस बने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगर हम 52 में से 12 कार्ड्स को माइनस करें तो कितना आता है, 40। तो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू द इवेंट, ऑप्शन नंबर बी। देख लो 52 में से माइनस किया 12 कार्ड्स तो कितना आ गया, 40। ओके, करते हैं अगला पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 4। अब इस क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, देखो लिखा है चूज द करेक्ट आंसर। ये जो ऑप्शन में दिए हुए करेक्ट आंसर लिखना है, एग्जैक्टली एमसीक्यू ही है। अब इसमें लिखा है पहला पॉइंट, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज पी देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट विल बी। इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होगा, मतलब इवेंट ई होने की, किसी भी इवेंट होने की, जैसे मान लो मैं फॉर्मूला लिखूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई कितना होता है, वो होता है 1। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है, 1, सॉरी पी, और हमें निकालना है नॉट ई। तो क्या करें, ये प्लस का इधर गया तो माइनस का, तो 1 माइनस पी क्या निकल गया, नॉट ई। और यही आपसे पूछ रहा था, ठीक है। तो ये ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। करते हैं इसका अगला पॉइंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, विनिंग दे रखा है और प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग भी दे रखा है 1/3। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम अभी हमने पीछे सॉल्व किया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग, अगर दोनों को प्लस कर देते तो आंसर आता है 1। विनिंग की प्रोबेबिलिटी दे रखी है x/12 और लूज करने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 1/3 इज इक्वल टू, अब सॉल्व करते हैं। देखो एलसीएम लेंगे, फटाफट वाला काम करते हैं। इसका इससे मल्टीप्लाई किया 12 3 36, इसका इससे मल्टीप्लाई किया हो गया 3x, इसका इससे मल्टीप्लाई किया 12। अब कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई 1 से किया तो सेम डिजिट 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 36 एकम 36, प्लस का 12 इधर गया तो माइनस का, और माइनस करते ही वैल्यू क्या आ गई 24। 3 मल्टीप्लाई का था, इधर गया तो डिवाइड का, कट के कितना आ गया 8। तो ऑप्शन नंबर बी, बी इज करेक्ट, ठीक है। इसी का थर्ड पॉइंट करते हैं और देखते हैं थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है। थर्ड पॉइंट में लिखा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द नंबर 1 2 3 15 तक लिखा होगा इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो भाई सबसे पहले बोला है इसके अंदर हम कोई भी रेंडमली नंबर चूज करते हैं एक, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो मल्टीपल ऑफ 4 निकलेगा। अब मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब क्या है, या तो वो 4 आ जाए, या वो 8 आ जाए, वो 12 हो जाए, है ना। 16 हम नहीं ले सकते, 4 का एग्जैक्टली टेबल, मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब होता है 4 का पहाड़ा या 4 का टेबल, उसके अंदर हम 16 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे पास नंबर 16 तक ही होने चाहिए। तो कितने नंबर है हमारे पास जो 4 के मल्टीपल है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर इज मल्टीपल ऑफ 4। तो 4 के मल्टीपल हमारे पास 3 नंबर है, 4 8 12, 1 2 3, और टोटल कितने नंबर है 1 से 15 तक में 15। तो 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, कितना आया आंसर
1/5। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अब अगला है द प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 मंडे। तो देखो भाई, अब दो केस बनते हैं इसके, या तो वो नॉन लीप ईयर पूछेगा या तो वो लीप ईयर पूछेगा। ठीक है, लीप ईयर पूछेगा। दोनों का मतलब क्या है पहले ये समझ लेते हैं। एक साल के अंदर पता है कितने हफ्ते आते हैं? एक साल के अंदर आते हैं 52 वीक्स। ठीक है, कितने वीक्स? 52 वीक्स। लेकिन इस ए ईयर कंटेन्स, एक ईयर में कितने दिन होते हैं? अगर वो नॉन लीप ईयर है, नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर है तो उसके अंदर होते हैं 365 दिन। ठीक है, कितने? और अगर लीप ईयर होता तो बस यहाँ पर हम लिख देते 366 डेज, अगर होता तो। वैसे नहीं है तो हमारा सारा काम इससे चलेगा। और एक साल में कितने हफ्ते होते हैं? अभी हमने बताया 52 वीक्स होते हैं। इसका मतलब क्या, हर एक डे, चाहे वो संडे हो, चाहे मंडे हो, चाहे ट्यूसडे हो, चाहे वेडनेसडे हो, चाहे थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे हो, सभी के सभी कितनी बार आएंगे? 52 टाइम्स। और अगर मैं इसका मल्टीप्लाई कर दूं 7 से तो पता कितना आता है? 364 डेज आया। एक्स्ट्रा कितने डेज बने? एक्स्ट्रा निकले आपके सिर्फ एक डे। अब ये एक दिन फालतू जो है वो कोई भी हो सकता है, चाहे वो संडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या हो सकता है? वो एक डे मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है, थर्सडे हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है, और सैटरडे, साथ में संडे हो सकते हैं, है ना? संडे तक हो सकते हैं, लिख दिया हमने। तो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा था 53 मंडे की। अब मंडे ही क्यों? यहाँ पर अगर संडे, वेडनेसडे कुछ भी बोलता तो भाई हमारे पास दिन कितने बचे हुए हैं? सिर्फ एक। और टोटल कितने डे आ सकते हैं इसके अंदर? इन सातों में से कोई सा भी आ सकता है। तो आंसर हो गया 1/7। अगर लीप ईयर कहता तो हमारे पास एक्स्ट्रा डेज आ जाते हैं 2, तो आंसर होता है 2/7। तो इसका ऑप्शन जो है करेक्ट वो है ए। ठीक है, करते हैं इसका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं इसी का फिफ्थ। तो देखो भाई, इस फिफ्थ क्वेश्चन में क्या लिखा है? लिखा है अ बैग कंटेन्स, एक बैग के अंदर 6 रेड और 5 ब्लू बॉल्स हैं। नंबर ऑफ रेड बॉल्स, रेड बॉल कितनी है हमारे पास? 6। इस तरह से नंबर ऑफ ब्लू बॉल, ब्लू बॉल कितने हैं? 5। तो टोटल बॉल कितने हो गए? टोटल हो गए 6 5 11। 11 बॉल्स हमारे पास टोटल आ गए, और टोटल लगाना निकालना भी जरूरी है। इसमें पूछ रहा है फाइंड द व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ब्लू। अगर हम एक बॉल ड्रॉ करें, मतलब बिना देखे एक बॉल निकालें, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि बॉल ब्लू होगी? किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है? याद रखना, ब्लू की। और ब्लू कितनी बॉल है हमारे पास? ब्लू है 5, और टोटल बॉल कितनी है? 11। तो ये इसका आंसर होगा, और ऑप्शन है आपका सी। ओके, करते हैं इसका अगला क्वेश्चन, इसी का सिक्स्थ। अब यहाँ पर लिखा है अल्फाबेट। वन अल्फाबेट इज चूजन फ्रॉम द वर्ड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स वर्ड में से एक वर्ड हम चूज करेंगे। द प्रोबेबिलिटी दैट गेटिंग अ वोवेल, और वो वोवेल होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है? वोवेल्स की। तो सबसे पहले देखते हैं वोवेल्स कितनी बार लिखा है। 1 2 3 4, 4 बार लिखा है। और टोटल जो अल्फाबेट्स है वो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो इसका आंसर हुआ 4/11, और वो ऑप्शन कौन सा है? डी। डी इज करेक्ट। तो अगला पॉइंट है इसका, लिखा है 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। 2 कॉइन को उछाला जाता है सिमुल्टेनियसली। इसको आप ना भी पढ़ो तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब है एक के बाद एक। ठीक है, इसको कहीं पर भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर लिखा है 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, 2 कॉइन को उछाला जाएगा। तो क्या क्या आ सकता है?
भाई 2 कॉइन को उछालेंगे तो हो सकता है हेड हेड आ जाए, या हो सकता है हेड टेल आ जाए, या हो सकता है टेल हेड आ जाए, या हो सकता है टेल टेल आ जाए। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट वन हेड, क्या पूछ रहा है? एट मोस्ट वन हेड। अब इसका मतलब है ज्यादा से ज्यादा एक हेड आए, एक हेड से ज्यादा ना आ पाए। तो ऐसे कितने वेज बन गए? ज्यादा से ज्यादा एक हेड आए, मतलब 2 हेड नहीं चाहिए उसको। एक तो हो गया हेड टेल, एक हो गया टेल हेड, और एक हो गया अगर हेड ना भी आए ना तब भी चलेगा। तो प्रोबेबिलिटी एट मोस्ट वन हेड, एक ज्यादा से ज्यादा एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? कितने वेज बने? 1 2 3, और टोटल जो है वो 4 है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी इज करेक्ट, डी इज करेक्ट। करते हैं इसका 4 तक तो हमारे क्वेश्चन खत्म हो गए। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से, ठीक है। तो देखो भाई, 5th क्वेश्चन आपसे कहता है अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। तो भाई टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं? 52। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज नाइदर एन एस नॉर एन किंग। ठीक है, प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ रहा है? ना तो एस आए और ना ही किंग आए, ना तो एस आए ना ही किंग आए। ठीक है, ना तो एस आए ना ही किंग आए। तो हम अपने पेपर को उठा लेते हैं जिससे हम समझ में आए फटाफट। तो देखो भाई, ना तो एस आए, अब एस यहाँ पर कौन कौन से हैं? 1 2 3 4, और किंग कितने हैं? 1 2 3 4। मतलब ना तो ये आए और ना ही ये आए, तो आए क्या? बाकी बचे हुए कार्ड्स। मतलब 52 कार्ड्स में से 4 इसके माइनस कर दो और 4 इसके माइनस कर दो। कितना बना? 44। कितना बना? 44। तो यहां पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ कार्ड्स नाइदर एस नॉर किंग। ऐसे कितने कार्ड बने? 52 में से माइनस कर दिया 8, तो ये आपका आ गया 44 कार्ड्स। और इसी की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी दैट नाइदर एस नॉर किंग, ना तो एस आए ना ही किंग आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? टोटल कार्ड कितने बने फेवरेबल आउटकम, और टोटल जो है फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अगर कटते हैं तो काटो, नहीं कटते तो मत काटो। फिलहाल ये कट रहे हैं तो हम इसको काट देंगे। इसको 2 से किया 22, 2 से डिवाइड किया 2 से डिवाइड किया 11, 2 से डिवाइड किया 13। तो आपका आंसर बना 11 अपॉन में 13। कितना? 11 अपॉन में 13। करते हैं अगला 6th पॉइंट। अब यहां पर क्वेश्चन लिखा है हमारा, आउट ऑफ 250 बल्ब्स इन अ बॉक्स। एक बॉक्स के अंदर 250 बल्ब्स है जिसके अंदर 35 आर डिफेक्टिव। तो भाई टोटल नंबर ऑफ बल्ब, टोटल नंबर ऑफ बल्ब हमारे पास कितने हैं? वो है 250, वो है 250। और नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं? डिफेक्टिव बल्ब वो है 35। तो नॉट डिफेक्टिव, नॉट डिफेक्टिव जो डिफेक्टिव नहीं है वो कितने बल्ब होंगे? इसमें से अगर इसे माइनस कर दे तो पता चल जाएगा कि डिफेक्टिव बल्ब कितने नहीं है। माइनस कर दिया 250 में से माइनस कर दिया 35, तो ये आपका आ गया 215। अब आपसे पूछ रहा है वन बल्ब इज टेकन आउट एट रैंडम। नॉर्मली हम रैंडमली एक बल्ब निकाल देते हैं बिना देखे उसमें से। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। इसकी प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? वो इंपॉर्टेंट है। प्रोबेबिलिटी निकालनी है ड्रॉन बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी निकालनी है नॉट डिफेक्टिव की। ठीक है, क्या होगी? डिफेक्टिव बल्ब कितने नहीं है? 215, और टोटल बल्ब कितने थे? 250।
ये दोनों 5 के टेबल में आते हैं तो कट कर सकते हो। 5 से डिवाइड किया तो 4 3, 5 से डिवाइड किया तो आपका आंसर आ गया 43/50। ठीक है, करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। तो यहां पर लिखा है आपका नॉन ऑकरेंस ऑफ एनी इवेंट इज 3:4, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑकरेंस ऑफ दिस इवेंट। इसके होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखो भाई, इसी चीज में ना दोनों चीजें दे रखी है। नॉन ऑकरेंस, रेशो ऑकरेंस, वो दे रखी है 3:4। अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो इन दोनों को प्लस करो और इन्हीं के नीचे डाल दो। दोनों को प्लस किया 7, दोनों को प्लस किया 7। अगर मुझसे पूछा जाता है ऑकरेंस की प्रोबेबिलिटी तो वो बोलूँगा 4/7, और बोला जाता है नॉन ऑकरेंस की प्रोबेबिलिटी तो बोलेंगे, तो यहाँ पर सिंपल सा प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस कितना हो गया 4/7। खत्म आंसर। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। लिखा है इफ 29 इज रिमूव्ड फ्रॉम दिस, अगर इसमें से हम इसको हटा दें, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। अब इनमें से पहले ये देखो प्राइम नंबर कितने हैं। प्राइम नंबर तो पहले यहाँ पे लिखते हैं टोटल नंबर्स। टोटल जो नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 5। अब इसमें प्राइम नंबर कौन कौन से हैं। प्राइम नंबर इसमें एक भी नहीं है तो 0। और आपसे प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है किसकी, प्राइम नंबर की। तो यहाँ पर आप बोलोगे फेवरेबल आउटकम है 0 और टोटल आउटकम है आपका 5। तो 0 के नीचे कुछ भी होता है तो आंसर इसका 0 होता है, तो मतलब ये भी आपका आंसर खत्म। करते हैं इसका अगला पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर लिखा है एक कार्ड इज ड्रॉन, एक कार्ड को निकाला जाता है रैंडमली फ्रॉम अ डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। ठीक है, तो भाई डेक में कितने कार्ड्स होते हैं। डेक में होते हैं 52 कार्ड्स। तो यहाँ पर लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स ये होते हैं 52। ओके, 52 कार्ड्स होते हैं हमारे पास टोटल। अब आपसे पूछा गया फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन फेस कार्ड। तो नंबर ऑफ फेस कार्ड कितने होते हैं। फेस कार्ड कितने होते हैं, देखो इसी में हम बता देते हैं, हमारे पास अभी पेज रखा ही है। तो भाई देखो, फेस कार्ड कहते हैं जैक, क्वीन और किंग, है ना। फेस कार्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पर हमारे पास फेस कार्ड कितने हैं 12। तो प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है किसकी, फेस कार्ड की। फेस कार्ड की, और फेस कार्ड कितने हैं आपके पास 12, और अपॉन में टोटल कितना है 52। दोनों को डिवाइड किया 2 से तो यहाँ पर आ गया 6, यहाँ पर आ गया 26। दोनों को फिर से डिवाइड किया 2 से तो यहाँ पर आ गया 3 और यहाँ पर आ गया 13। तो आपका आंसर बना 3/13। ठीक है, तो आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। लिखा है इन 1000 लॉटरी टिकट्स, 1000 लॉटरी टिकट्स में देयर आर 5 प्राइज विनिंग टिकट्स। मतलब ऐसी टिकट है हमारे पास 5 है जिनके अंदर विनिंग अमाउंट होगा कुछ ना कुछ। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ प्राइज इफ अ पर्सन बाइज अ टिकट। विनिंग प्राइस बताना है, तो सबसे पहले भाई ये बताओ टोटल नंबर ऑफ टिकट्स। टोटल नंबर ऑफ टिकट्स कितनी है। टोटल नंबर ऑफ टिकट्स है 1000। नंबर ऑफ टिकट्स दैट हैज प्राइस, प्राइस कितने टिकटों में है 5 टिकट में। अगर एक आदमी खरीदता है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो टिकट विन करेगा। विनिंग प्राइस वो टिकट खरीदेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है विनिंग अ प्राइस,
और प्राइस कितनी बार में जीत सकता है? सिर्फ 5 ही टिकटों में जीत सकता है, और टोटल 1000। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, मतलब इसका आंसर हो गया 1/200। ठीक है, इतना ही रहने देना, और इसको पॉइंट वगैरह में मत ही लेकर आओ, इतना रहने दोगे काफ़ी है, सही है। तो आज की वीडियो में इतना ही, आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आई होगी। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।